क्या गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव तक सरवाइव करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। स्वाभाविक है, ये सवाल वो तमाम लोग पूछ रहे हैं जो तमाम लोग गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में जो नेतागण आए थे, जिन्होंने पार्टी को बड़े जोश और जज्बे में ज्वाइन किया था। और वो ज्वाइनिंग भी आपको याद होगी, जम्मू के 5 सितारा होटल रमाडा में ज्वाइनिंग हुई। गुलाम नबी आज़ाद ने झंडा अनवील किया। गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बताया और वो सब कुछ हुआ। लेकिन आपको याद होगा, उसके फौरन बाद एक लंबे समय तक पार्टी के अंदर गतिरोध बना रहा। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि गुलाम नबी आज़ाद ने पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, जो गुलाम नबी आज़ाद के करीबी माने जाते थे, उन्हें डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, पूर्व कोऑपरेटिव मंत्री, और उनके साथ में बलवान सिंह, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, इन 3 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। जब इन 3 लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया तो इन तीनों ने आरोप लगाया गुलाम मोहम्मद सरूरी के ऊपर कि उन्होंने कोई जादू कर रखा है गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर, जिसके चलते गुलाम नबी आज़ाद किसी और की सुनते नहीं और ये जो कह रहे हैं इनके कारण पार्टी कमजोर हो रही है। फिर थोड़ी देर के बाद स्ट्रेट लाइन के ऊपर डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा का इंटरव्यू हुआ। उसमें डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने माता वैष्णो देवी की सामने तस्वीर रखी हुई थी, माता वैष्णो देवी के दरबार की तस्वीर थी सामने, उस तस्वीर की तरफ हाथ करते हुए ये कहा कि मुझे इसी की कसम है, मुझे कोई इल्म नहीं था पार्टी में क्या हो रहा है, कौन कहां जा रहा है, और मेरा किसी चीज से किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कांग्रेस में किसी से संपर्क नहीं किया। और हमारे वहां बैठे बैठे ही कांग्रेस के वरिष्ठ कुछ नेताओं के लगातार टेलीफोन कॉल डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा को आ रहे थे, मगर डॉक्टर मनोहर लाल फोन नहीं उठा रहे थे। उसके कुछ दिन के बाद सीनियर पार्टी के नेता डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा के घर पहुंचे और उसके कुछ और दिनों के बाद गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम मोहम्मद सरूरी को लेकर डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा के घर पहुंचे और वहां से उन्होंने डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा को अपने साथ अपनी कोठी पर लाया। और जब वो उनके घर, उनके निवास स्थान पनामा चौक में पहुंचे, उनके निवास स्थान पर पहुंचने के बाद एक प्रेस नोट आया जिसमें यह कहा गया कि डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने वापस गुलाम नबी आज़ाद के साथ जाने का फैसला कर लिया। उसके बाद लगा अब सब कुछ ठीक है और डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने भी कहा कि अगले महीने 10 तारीख को एक बड़ी बैठक होने जा रही है मेरे इलाके में और गुलाम नबी आज़ाद आएंगे और उसको संबोधित करेंगे। लेकिन अभी तक मीडिया में ऐसी कोई खबर नहीं आई कि डॉक्टर मनोहर लाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी बिलावर में गुलाम नबी आज़ाद ने कोई बड़ी जनसभा की हो या किसी बड़ी जनसभा को वहां पर संबोधित किया हो। कैसे रिश्ते हैं? क्या डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा के और गुलाम नबी आज़ाद के रिश्ते सुधर गए हैं? क्या आप डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी डीपीएपी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या कांग्रेस में जाएंगे, या जिस तरीके से अन्य कुछ और दल भी डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा को अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं, क्या वहां जाएंगे, या आजाद उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा बिलावर से चुनाव लड़ेंगे और बिलावर से चुनाव लड़ने के बाद जब अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद तय करेंगे कि उन्हें किस पार्टी में जाना है। एक तो ये स्थिति है। लेकिन अब खबर एक और आ रही है जो और ज्यादा चिंता में डीपीएपी को डाल सकती है। हालांकि इस खबर की पुष्टि जिन नेताओं को लेकर यह कहा जा रहा है उन्होंने नहीं की और उन्होंने खंडन भी किया और इस बात को जोर देकर कहा कि हम गुलाम नबी आज़ाद का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप जानते हैं, नेताओं की बात पर यदि आप विश्वास करके और यकीन करके कि जो नेता कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, बिल्कुल यही होगा, तो फिर इसका मतलब यह है कि आप गलती करने जा रहे हैं। आपको याद होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान देवेंद्र सिंह राणा आखिरी दिन तक कहते रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर जिस दिन छोड़ी पता चला किसी को। इसी तरीके से ये दो नेता जिनमें एक गुलाम नबी आज़ाद के बड़े करीबी हैं
और दूसरे एक समय में एमएलसी भी रह चुके हैं। इन दो नेताओं को लेकर भी खबर यह आ रही है कि ये भी कांग्रेस की ओर खिसक रहे हैं। इनका भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ संपर्क जुड़ चुका है और कांग्रेस इन्हें पार्टी में शामिल करने के लिए उत्सुक है। और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यहां तक कहा है कि तब तक जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विस्तार नहीं होगा जब तक ये दो नेता भी कांग्रेस में वापस शामिल नहीं होते। अब अगर ये दो नेता भी पार्टी छोड़ते हैं और गुलाम नबी आजाद की पार्टी से वापस कांग्रेस में चले जाते हैं तो ये जम्मू संभाग में गुलाम नबी आजाद की डीपीएपी को सबसे बड़ा झटका होगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि इन नेताओं से मैंने बातचीत की और इनसे जब सवाल मैंने पूछा भी तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम उनके कॉमरेड हैं, हम उनके साथी हैं। हमने पार्टी कांग्रेस जब छोड़ी थी उसी समय हम गुलाम नबी आजाद के साथ हो गए थे। अब जब तक गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में डीपीएपी का झंडा लेकर और डीपीएपी का निशान लेकर हैं तब तक हम भी हैं। हां, अगर गुलाम नबी आजाद किसी दल में जाते हैं तो हम उनके साथ चले जाएंगे जिधर वो जाएंगे। ये बात इन नेताओं ने कही। अब ये जाते हैं या ये नहीं जाते हैं, लेकिन दल के तौर पर जिस तरीके से डीपीएपी को फलना फूलना चाहिए था और जिस तरीके से दल के तौर पर मजबूत होना चाहिए था, वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। देखने को क्या मिल रहा है? देखने को यह मिल रहा है कि डीपीएपी के कार्यकर्ता एक्टिविटी बड़ी कर रहे हैं। ग्राउंड पर आज भी आपने डीपीएपी के नेताओं को धरना देते हुए, प्रदर्शन करते हुए, बिजली को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर, अन्य कई और मुद्दों पर आपने उन्हें नारेबाजी करते हुए, अन्य कई और मुद्दों को लेकर आपने उन्हें हंगामा करते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन ये हंगामा, ये शोर, ये सब कुछ जो हो रहा है, इसके बावजूद पार्टी के पास नेताओं का झुरमुट जो होना चाहिए था, वो नेताओं का झुरमुट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। कुछ डीडीसी भी पार्टी छोड़कर चले गए, घाटी से भी कुछ डीडीसी ने पार्टी छोड़ी। और उसके बाद जब एक म्युनिसिपल कमेटी में गुलाम नबी आजाद की पार्टी का एक म्युनिसिपल कमेटी के ऊपर कब्जा हुआ तो ढोल नगाड़े के साथ उसका ऐलान किया गया कि जी ये हो गया। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो राजनीति ये कहती है कि जब तक आपके पास नेता नहीं, जब तक आपके पास नेता हो या ना हो, अगर कार्यकर्ता नहीं, तो पार्टी आप जितनी मर्जी उतनी बड़ी बना लें, जीतना संभव नहीं है। क्योंकि पार्टी में आपको जितवाते और आपको हरवाते जो हैं वो कार्यकर्ता हैं। तो कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम और अलग अलग असेंबली क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं को चुनने का काम पार्टी ने कर तो लिया है। लेकिन जो नेता चुने गए हैं उनमें कई ऐसे हैं जो नौसिखिए हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर की जमीनी राजनीतिक हकीकत के बारे में बहुत कम पता है, जो नहीं जानते कि जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक जमीन है वो राजनीतिक जमीन कैसी है, चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है और चुनाव कैसे जीता जा सकता है। इन तमाम चीजों की जानकारी होना और इन तमाम चीजों के बारे में सिर्फ जानकारी होना नहीं बल्कि इन तमाम चीजों को लेकर गंभीर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। खबर फिलहाल जो है वो चिंताजनक है डीपीएपी के लिए। इन दो नेताओं को लेकर अगर ये पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले जाते हैं तो फिर डीपीएपी के पास लोगों को दिखाने के लिए और जनता में आगे चलने के लिए बचेगा क्या। और उसके अलावा अब यह भी देखना होगा कि जैसे मैंने आपको कहा कि दो नेताओं को लेकर यह अटकलें लग रही हैं और एक और वरिष्ठ नेता हैं, जिन वरिष्ठ नेता के घर पर कांग्रेस के नेताओं की बैठक उस वरिष्ठ नेता के साथ भी हुई है। हालांकि जैसे सूत्र बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बैठक के खत्म होने के बाद नेताजी अपने घर चले गए और कांग्रेस के नेता अपने घर चले गए। उन्होंने साफ किया कि भाई मैं आपकी पार्टी में नहीं आऊंगा। तो मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि दो नेताओं का, तो मैं आपको कह रहा हूं कि उनको लेकर खबर तो आ ही रही है कि वो कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में हैं। अब ये जो तीसरे नेता, ये भी गुलाम नबी आजाद के बड़े करीबी माने जाते हैं। अब स्थिति इस समय डीपीएपी की ये है कि जो करीबी हैं
वो कितने करीबी हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और ये भी कई राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव नवंबर में नहीं हुए और चुनाव हुए साल 2024 मई जून में, तो डीपीएपी के लिए अपने नेतागणों को अपने साथ रखना मुश्किल हो जाएगा।